हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्रु एजुकेशन। तो पिछले पार्ट में हमने जाना कि किस तरह फ्रांस कंप्लीट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ और किस तरह गवर्नमेंट की पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कन्वर्ट हुई। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि पावर के डिवाइड होने के बाद फ्रांस की सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हुआ। हालांकि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, लेकिन फिर भी राजा के खिलाफ कुछ जगह पर रिवोल्ट्स होते रहते थे। इसी बीच राजा ने सीक्रेटली हेल्प मांगी पर्शिया और ऑस्ट्रिया से, सो दैट किंग लुई 16 फिर से एक मोनार्की लेके आ सकें फ्रांस के अंदर। दोनों कंट्रीज को यह डर था कि जो रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुई है, कहीं ये रिवॉल्यूशन उनकी कंट्री में भी ना हो जाए। इसीलिए दोनों कंट्रीज के किंग ने लुई 16 की हेल्प करने के लिए हामी भरी। और इससे पहले कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया किंग लुई 16 की हेल्प करते, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। क्योंकि राजा ने जो हेल्प मांगी थी वो एक सीक्रेट हेल्प थी, इसीलिए वो अपनी वीटो पावर यूज करके इस वॉर को रोक नहीं सकता था। थोड़े ही टाइम बाद पर्शिया और ऑस्ट्रिया से वॉर छिड़ गई। ये वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रांस हिस्ट्री के अंदर। इस वॉर को लोगों ने किंग वर्सेस नॉर्मल पीपल की वॉर की तरह देखा। बहुत लोगों ने वॉलंटरीली वॉर के अंदर हिस्सा लिया और आर्मी ज्वाइन की। बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए, जिसमें से एक था मर्साइलियस, जिसको रॉजेट दी आयल ने लिखा था। और सबसे पहले इस सॉन्ग को मर्साइलियस के लोगों ने गाया था। अब मर्साइलियस फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। इस रिवॉल्यूशनरी वॉर से फ्रांस को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ। फ्रांस के ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत लोगों के पास वोटिंग पावर नहीं थी और वो सब वोटिंग पावर चाहते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग पावर देता था, जिसको अब फ्रांस के लोग चेंज करना चाहते थे। सोसाइटी में एक और बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने। मेन और वुमेन दोनों ने अपने अपने क्लब्स बनाए, लेकिन उनमें सबसे फेमस क्लब था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब में लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा थे, जैसे कि छोटे शॉपकीपर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स और डेली वेज वर्कर्स। जैकोबियन क्लब को लीड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स। जैकोबियन क्लब के लोगों ने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स पहनना शुरू करेंगे, जैसा कि उस वक्त डॉक वर्कर्स पहना करते थे। जैकोबियन क्लब की सबसे बड़ी मांग ये थी कि हर मैन को वोट करने का अधिकार हो। जैकोबियंस चाहते थे कि हर कोई इलेक्टर्स बन सकता हो, चाहे फिर वो हायर टैक्स पेइंग ब्रैकेट में आते हो या लोअर टैक्स पेइंग ब्रैकेट में। फूड की शॉर्टेज और हाई प्राइसेस की वजह से जैकोबियंस क्लब ने 1792 से किंग और नेशनल असेंबली के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया। और फाइनली उन्होंने 10 अगस्त 1792 की मॉर्निंग को पैलेस ऑफ तुरिलिस यानी कि किंग के पैलेस पे अटैक कर दिया। किंग्स के गार्ड को मार दिया और किंग को हॉस्टेज बना लिया। और उसके बाद नेशनल असेंबली ने किंग को इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दे दिया। किंग लुई 16 के जेल जाने के बाद फ्रांस में कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, तो इसी वजह से फिर से इलेक्शन हुए। लेकिन इस बार 21 की एज से ऊपर वाले सभी मेन वोट कर सकते थे। विमेन को अभी भी वोटिंग पावर नहीं मिले थे। एक नई असेंबली इलेक्ट होके आई, जिसका नाम रखा गया कन्वेंशन, और इसको लीड कर रहे थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। फाइनली 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और फ्रांस से मोनार्की को कंप्लीटली हटा दिया गया। रिपब्लिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर हर लीडर को जनता चुनती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर को भी जनता ही चुनती है। तो न्यूली इलेक्टेड कन्वेंशन गवर्नमेंट ने किंग लुई 16 को
अपने कंट्री के खिलाफ बिट्रेयल की जुर्म में डेथ पेनल्टी दे दी और 21 जनवरी 1793 को किंग लुईस 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। कुछ ही टाइम बाद क्वीन मैरी एंटोइनेट के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब बात करते हैं ऐसे टाइम की जो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस से भरा हुआ था। 1793 से 1794 के एक साल के पीरियड को द रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का राज बोला जाता है। कन्वेंशन गवर्नमेंट के लीडर मैक्समिलन रोबेस्पियर ने सीवियर कंट्रोल और मैक्सिमम पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई थी। उसकी नज़र में हर वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है वो कंट्री का दुश्मन है, चाहे वो एक्स नोबलमैन हो, क्लर्जी के लोग हो या फिर उसकी खुद की पार्टी के कुछ लोग हो। वो सबको अरेस्ट कर लिया करता था और अगर उनके ऊपर चार्ज प्रूव हो जाता था तो उनको डेथ पेनल्टी मिल जाती थी। रेन ऑफ टेरर में डेथ पेनल्टी गुलेटिन के थ्रू होती थी। गुलेटिन एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एक हैवी ब्लेड को मुजरिम के सर पे गिरा के उसे मार दिया जाता था। ये डेथ पेनल्टी पब्लिकली इसीलिए होती थी सो दैट कंट्री के रिपब्लिक सिस्टम के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सके। मैक्समिलन रोबेस्पियर ने सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए, जैसे कि मीट और ब्रेड को एक लिमिट से ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता था। लेबर के वेजेस और ब्रेड के प्राइस पे एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई। सारे फार्मर्स को गवर्नमेंट को अपनी ग्रेन्स एक फिक्स प्राइस पे बेचनी होती थी। फ्रांस में हर इंसान को होल व्हीट ब्रेड ही खानी होती थी। अब फ्रांस में मॉन्ज्योर और मदाम नहीं बोला जाता था। इनफैक्ट अब हर किसी को सितियोन और सितियोने कह के बोला जाता था। मैक्समिलन ने सारे चर्चेस की बिल्डिंग बंद कर दी थी और वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसेज और बैरक्स बना दिए थे। इतनी हार्श पॉलिसी की वजह से मैक्समिलन गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट हुआ और फाइनली जुलाई 1794 को मैक्समिलन को अरेस्ट कर लिया गया और अगले ही दिन गुलेटिन के थ्रू उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो मैक्समिलन के जाने के बाद फ्रांस में सुप्रीम लीडर की पोस्ट फिर से खाली हो गई थी। इसी वजह से एक और बार इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 5 सुप्रीम लीडर अपॉइंट किए सो दैट किसी भी एक सुप्रीम लीडर के पास कंप्लीट पावर्स नहीं आ जाए। लेकिन फिर भी इन सुप्रीम लीडर्स में और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ ना कुछ बहस हुआ करती थी, जिस वजह से ये गवर्नमेंट भी बहुत अनस्टेबल थी और ये एक परफेक्ट मौका था नेपोलियन बोनापार्ट के मिलिट्री डिक्टेटरशिप के राइज का, जिसके बारे में हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। और इसी के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रेवोल्यूशनरी पीरियड था वो खत्म हो गया। अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि उस रेवोल्यूशनरी टाइम में जो इवेंट्स हुए उनका नॉर्मल लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो इन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अभिश्रु एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।